हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी सिलेबस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स जो भी सब्सटेंस है उनको किस तरह से हम सेपरेट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, किस तरह से वो जो मिक्सचर है उसको किस तरह से मटेरियल्स के अंदर जो है उसको किस तरह से हम सेपरेट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम हमारा ये जो चैप्टर है उसका सेशन प्लान है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, देन आफ्टर मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें कितने टाइप्स की मेथड है सेपरेशन की, तो हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग, सीविंग, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। देन आफ्टर यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट में है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। तो ये हमारा कंटेंट है, मीन्स सेशन पार्ट्स है चैप्टर का। तो अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इन आवर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टेंट व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। कई बार ऐसा बनता है कि हम एक चीज़ में से दूसरी चीज़ को जब हम अलग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं मटेरियल्स में से, ये हमारा डेली लाइफ में होता ही रहता है। जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय बनाने के बाद चाय को हम क्या करते हैं, स्टेनर जो है ना वो रख के वो जो लिक्विड है उसको क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, जो आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है ना। सेपरेशन tea leaves with a strainer. Then after, grain is separated from stalk while harvesting. जो क्रॉप्स लेते हैं तो उसमें से जो ग्रेन्स है ना उसको स्टॉक में से जब हम हार्वेस्टिंग की प्रोसेस है उसमें से जब हम उसको सेपरेट करते हैं, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेटेड द बटर, है ना। मक्खन लेने के लिए जो बटर मिल्क और जो कर्ड दही होता है उसको क्या करना पड़ता है, चर्न करना पड़ता है, जो आपको 5.2 में फिगर में दिया है, हाँ, है ना। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जो हम चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं, है ना। वी जीन कॉटन टू सेपरेटेड इट्स फ्रॉम द फाइबर, कि किस तरह से जीन कॉटन है उसको हम सीड्स में से फाइबर्स जो है ना उसको हम क्या किस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दालिया और पोहा। यस, जब आप दालिया और पोहा यानी कि पोए की बात की है यहाँ, यस, देखो अब सबके मुंह में पानी आ गया है ना। यस, मुझे पता है आप सबको पोहे पसंद है। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, और उसमें से जो चिलीज़ है ना उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, तो उसको जब हम खाने की शुरुआत करते हैं तो जब कोई देखे नहीं ना उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। यस, यहाँ देखो पिक्चर में दिखाई दिया है, यस, ये है ना गर्ल्स, वो पोए ही खा रही है, हाँ, आपके मुंह में भी पानी आ गया है ना। पोए ही खा रही है और ये रेड या ग्रीन जो भी चिलीज डाली है उसको क्या करेगी, धीरे धीरे अलग कर देगी, क्योंकि उसको वो खाना पसंद नहीं है, चिली जो है स्पाइसी होता है उसको पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगी, हाथ से उठाकर यहाँ साइड में रख देगी, रिमूव कर देगी। या जब भी मम्मी कोई ऐसा खाना बनाती है तो उसमें से टमाटर है ना, फिर अदरक अगर मान लो डाली है तो उसको निकाल दोगे, है ना।
चिलीज़ डालिए तो उसको अलग कर दोगे, थोड़ी थोड़ी सब्जी को रिमूव कर दोगे। हाँ, ये बहुत आपकी बहुत बैड हैबिट है, क्योंकि खाने में ये सारी चीज़ अगर ना हो तो टेस्ट नहीं आता है, पर हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। मान लो कि आपको एक बास्केट दिया है जिसमें मैंगोज और गुआवा है, उसको अलग करना है। व्हाट वुड यू डू? तब आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? आप इसको हाथ से उठाकर साइड में कर दोगे। एम आई राइट? यस, साइड में कर दोगे। तो वो मेथड आपकी हो गई हैंड पिकिंग मेथड। कौन सी मेथड हो गई? हैंड पिकिंग मेथड हो गई आपकी, है ना? Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller than mango और guava, है ना? Imagine you are given a glass of sand with salt mix in it. मान लो कि आपको नमक का एक ग्लास और एक ग्लास सैंड यानी कि मिट्टी दी है। अब आपके हाथ से जो सैंड है ना, उसको उठाकर साइड में करना है। देखो यहाँ लिखा है separating salt from this mixture by picking out grain of sand by hand। हाथ से उसको अलग करना है। इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बट वाई, यहाँ देखो आपको लिखा है बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज वॉट पहेली वॉन्ट टू नो। तो इसको अलग करने का क्या रीज़न है, पहले वो जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ आपको एक्टिविटी दी है इन कॉलम 1 टेबल 5.1 आर गिवन फॉर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द purpose of separation and the way separated component are used is mentioned in column 2 and 3 separately. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match? Can you match each process with its purpose and the way separated component are used? तो देखो यहाँ हमने बात की कि जो लड़की है वो खाना खाने बैठी है, तो उसमें से ऐसे जो कंपोनेंट है जो उसको पसंद नहीं है वो क्या करेंगी? साइड में कर लेंगे। आप भी शायद ऐसा करते हो, मम्मी की नज़र इधर इधर होती है तो धीरे से वो चीज़ साइड में हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। एम आई राइट? हाँ। अब देखो यहाँ भी ऐसा दिया है ना? सॉल्ट और सैंड को एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखो यहाँ मिक्स किया है, बट इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ मान लो कि राइस है, तो राइस में से जो कंकर रिमूव करना है तो कौन सी मेथड होगी यूज़? हैंड पिकिंग मेथड। कौन सी मेथड? हैंड पिकिंग मेथड। जो कंकर है ना, इसको देखो यहाँ रिमूव किया है ना? तो मम्मी भी खाना बनाने से पहले जो भी ऐसे राइस या जो भी पल्सेस होंगे उसको साफ करेगी। हैंड पिकिंग मेथड। उसके बाद दिया है सेपरेशन प्रोसेस, आपका पेज नंबर 36 पर। सेपरेट स्टोन फ्रॉम, यहाँ आपको बताया है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। तो यहाँ लिखा है उसका मेन एम क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। दोनों अलग अलग सेपरेट करने हैं कंपोनेंट को, है ना? एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, और उसमें जो सॉलिड होता है ना उसको हम क्या करते हैं? हाथ से रिमूव कर देते हैं। देन आफ्टर यहाँ दिया है सेकंड नंबर, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मीन्स मक्खन लेने के लिए दूध जो होता है ना, मिल्क, उसको क्या करने का? चर्निंग। ऐसे क्या बोलते हैं उसको? वो आपको आगे पिक्चर में दिया है, आपको यहाँ देखो दिया है, यस, अच्छा, है ना? चर्निंग मिल्क।
है ना, गांव में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता होगा। उसके बाद यहाँ दिया है टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसको रिमूव करना है ना। और हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। हम जो डस्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दिया है सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। जो हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं उसको क्या करने का, रिमूव करने का। एंड वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, और हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ आपको दिया है, we see that before we use substance we need to separate harmful or non useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. जो बिना काम के होता है उसको कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, है ना। और जो बाकी का जो रहता है, वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट एंड वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और उसका हम सेपरेट यूज़ करते हैं। फिर यहाँ दिया है द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जो भी सब्सटेंस है उसको अलग करने के लिए वो एक साइज़ के ही होने चाहिए, है ना। साइज़ जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो डिफरेंट होता है उसको हम अलग करते हैं। तो ये जो थ्री साइज ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की जो सब्सटेंस है उसको हम किस तरह से रिमूव करते हैं, तो उसकी मेथड दी है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग substance that are mixed together. You may come across some of them, these method being used in day to day activities. तो हमारे डे टू डे लाइफ में ये एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताया है हैंड पिकिंग। क्या बताया है, हैंड पिकिंग मेथड। यस, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। बाज़ार में से जो ग्रेन है, फूड ग्रेन है, वो परचेज करते हम क्लास में लाते हैं। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो शीट ऑफ पेपर है उसके ऊपर ग्रेन्स हम डाल देते हैं। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। एक ही टाइप्स के जो ग्रेन्स है उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। ये जो इसके अंदर है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन। आपके हाथ से उठाकर स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन जो है उसके अंदर से रिमूव करना है। तो यहाँ देखो पिक्चर्स में आपको मैंने बताया है, यस, है ना। कुछ ग्रेन्स जो है वो मिक्स करके बाज़ार में से लाए हैं और स्टूडेंट यहाँ बैठ के, है ना, एक ही साइज़ के जो है ना उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, देखो, है ना। और जो स्टोन, हस्क, ये जो होता है ब्रोकन जो ग्रेन है, टूटे हुए दाने हैं, उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये मेथड हो गई हैंड पिकिंग मेथड। विच टाइप ऑफ मेथड, हैंड पिकिंग मेथड। तो आपको पता चल गया होगा कि हैंड पिकिंग मेथड। देखो दूसरे भी यहाँ आपको एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, देखो, है ना। पिकिंग ड्राइड येलो राइस, स्टोन डम ड्रीम स्टीम। फिर हैंड पिकिंग कॉफ़ी बीन्स यहाँ हैं, हैंड पिकिंग ऑफ कॉफ़ी बीन्स, उसमें से ये जो डस्ट है ना उसको रिमूव करते हैं, है ना। जो टूटे हुए वीट के दाने हैं वो निकालते हैं यहाँ से। फिर यहाँ भी देखो कुछ जो दाने हैं उसको यहाँ से रिमूव करते हैं, वो भी हैंड पिकिंग मेथड में। देखो यहाँ भी आपको दिए हैं
तो ये जो आप फिगर देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हैंड पिकिंग मेथड मीन्स हाथ से जो भी हस्क है, स्टोन है, ब्रोकन ग्रेन है, उसको रिमूव करना। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आपको पता चल गया होगा अब हैंड पिकिंग मेथड। अब हम थोड़ा चैप्टर में आते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली larger size impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat। गेहूं में से ये डर्ट, स्टोन, हस्क है उसमें से निकालते हैं। राइस और पल्सीज, ओके, जो आपको 5.3 फिगर में यहाँ दिया है, देखो, है ना। The quality of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance। तो हाथ से जो भी कंकर होते हैं, जो भी डस्ट होता है, वो ज़्यादा स्टॉक में होता है, तो वो हाथ से ही रिमूव किया जाता है, क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। और ये हाथ से साफ करने की एक बेस्ट मेथड है जिसको हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। अब देखो यहाँ आपको पिक्चर में बताया है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है 5.3 के ऊपर। तो देखो यहाँ जो भी ग्रेन्स है उसमें से कंकर जो है, जो स्टोन है, वो रिमूव होते हैं। हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन, देखो ये नीचे है ना, ये प्लेट में ग्रेन लिया है और उसमें से ये जो स्टोन्स है, क्या है, स्टोन्स या तो डस्ट होगा, है ना, तो उसको रिमूव किया जाता है। तो साफ करने की ये एक बेस्ट मेथड है जिसको हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। अब हम आगे आते हैं थोड़ा, हमारी सेकंड मेथड है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और paddy stalk lying in field after harvesting the crop। तो खेत में ये जो ग्रो हो जाता है गेहूँ और राइस, उसके बाद उसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो भी बंडल बनाते हैं तो उसमें से स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। उसमें से ग्रेन जो है ना उसको अलग किया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। Imagine the number of grain seed in 100 of bundle of stock lying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundle of stock? फार्मर इसको किस तरह से अलग करते होंगे, रिमूव किस तरह से करते होंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जो ग्रेन है वो तो ज़्यादा होगा। उसके बाद दिया है यहाँ, वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम ट्रीज, है ना, ट्रीज के ऊपर से आप मैंगो और गुआवा को तोड़ सकते हो। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर। गुआवा और जो मैंगोज है उसको हम गिन सकते हैं, पर ग्रेन सीड्स जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तो इसको गिनना पॉसिबल नहीं है। So plucking them from their stalk would be impossible. Now does one separate grain seeds from their stalk? तो ये जो है उसमें से किस तरह से अलग किया जाता है और किस तरह से गिनना वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ देखो उसके लिए भी मैंने कुछ यहाँ आपको पिक्चर बताए हैं। टू फाइंड मोर गेयर स्टॉक फोटोज़ एंड पिक्चर्स में मैंने यहाँ लिया है, यस, ये जो है ना वो थ्रेसिंग मेथड है। क्या है? थ्रेसिंग मेथड है। THRESHING, थ्रेसिंग मेथड है ना। कौन सी मेथड है? थ्रेसिंग मेथड है। हाँ देखो ये भी आपको बुक में दिया है ना, थ्रेसिंग मेथड है। तो यहाँ अब देखो, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस, वो प्रोसेस है वो थ्रेसिंग की है। द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, 5.4 फिगर। Sometime threshing is done with the help of bullock
कभी कभी बुलॉक की हेल्प लेके भी वो अलग किया जाता है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो जो ग्रोथ होता है, जो ग्रेन्स है ना उसका ग्रोथ होता है, उसको अलग करने के लिए मशीन्स यूज होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बुलॉक को भी उसके साथ ज्वाइन किया जाता है। तो ये मेथड हुई थ्रेसिंग की। अब दिया है विनोइंग। यस, विनोइंग जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है ना, आपको भी अंदाजा आ गया होगा। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सो डस्ट और पावर ड्राई लीव्स। Keep these mixture on a place or newspaper. Look at this mixture carefully. Can the different component be taken made out easily? Are the size of particles of the component similar? Would it be possible to separate the component by hand picking? क्या हैंड पिकिंग से उसको साफ करना पॉसिबल है? नो। अब क्या करना है, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड और अ रेज प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म बना देना है। पुट द मिक्सचर ऑफ द प्लेट और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर। देखो उसका जो शोल्डर है ना, वहाँ तक आपको उसकी हाइट तक ऊपर करना है। टील इट स्लाइटली सो दैट मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। और धीरे धीरे वो जो मिक्सचर है ना उसको हाथ में से सरकने देना है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, डू बोथ द कंपोनेंट यानी कि सैंड और सोडस्ट, मिट्टी और उसका जो सोडस्ट है, वो पाउडर जो लीव्स है, फॉल एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर नीचे दूर जाके गिरेंगे। देखो है ना। इज देयर कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पिक्चर में भी आपको दिया है ना, यहाँ पिक्चर में देखो दूर जाके गिरे हैं जो डस्ट है। तो यहाँ जो इसको है ना सूप कहते हैं, SOOP सूप कहते हैं। ये जो उड़ रहा है ना वो हस्क है, HUSK, है ना। और यहाँ जो नीचे गिरा है वो है ग्रेन, क्लीन ग्रेन है। क्या है, क्लीन ग्रेन है। हाँ देखो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा स्टूडेंट्स। देखो है ना, ये मेथड जो है ना, देखो यहाँ भी है ना, ये विनोइंग मेथड है, ये भी विनोइंग मेथड है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा विनोइंग मेथड क्या है। हाँ, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग component, आप अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग component ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज द यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर component ऑफ मिक्सचर बाय विंड, जो विंड से रिमूव होता है, बाय ब्लोइंग एयर, और एयर से भी रिमूव होता है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा। अब लास्ट एक पॉइंट आपको इस लेक्चर का है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, है ना। ये मेथड यूज करते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, वो विंड से रिमूव किया जाता है। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। और जो बाकी रहता है ना, जो नीचे की ओर आप देखो, ये जो हस्क है वो रहता है, वो फॉडर में काम में आता है। क्या काम में आता है, फॉडर के काम में आता है। क्योंकि जो एनिमल्स है ना, वो उनका फूड में ये फॉडर है वो काम में आता है। और ये जो फॉडर है वो बाय विंड दूर दूर तक जाते हैं, और ग्रेन है वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। जो विनोइंग की जगह है वहाँ एक साथ में पूरा उसका ढग हो जाता है। और जो अलग किए हुए ये जो फॉडर है वो एनिमल्स के खाने में यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये फर्स्ट पार्ट्स वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।